हेलो दोस्तों, अनु किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम व्रत में खाने के लिए साबूदाने के पापड़। तो व्रत में खाने के लिए साबूदाने के पापड़ बनाएंगे। व्रत आने वाले हैं और व्रत के लिए हम पापड़ बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने साबूदाना ले लिया है और इसे अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, जिससे इसके ऊपर जो वाइट सा पाउडर सा लगा रहा था वो निकल जाए। तो मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के ले लिया है ये। तो चलते हैं, इसे थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने साबूदाने को पैन में डाल दिया है, तो इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं करेंगे। इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं इसे। तो देखिए, हमने 3-4 मिनट इसे रोस्ट कर लिया मंदी गैस पर। तो इसे हम कलर चेंज नहीं करना है, हमें थोड़ा ही रोस्ट करना था। तो ये हो चुका है। गैस को कर दिया बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद में हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसे ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए, इसे ठंडा कर लेंगे, तब तक हम अपने ले लेते हैं आलू। तो इसे हम साइड में कर देते हैं और इसे पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारा पैन गर्म है, ये थोड़ा देर लगेगी ठंडा होने में। तो इसीलिए हम इसे दूसरे बर्तन में पलट लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो चलते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए, हमने साबूदाने को ठंडा होने के लिए रख दिया है और हमने ये ले लिया आलू को हमने उबाल लिया है, उबाल करके छील लिया है। तो अब इन आलूओं को हम कर लेते हैं कद्दूकस। तो आलू को कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि ये बारीक हो जाएं, मोटे मोटे ना रहें, इसीलिए इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो सभी आलूओं को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। तो सभी आलू कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो इसे साइड में कर देते हैं और ये हमने अपने साबूदाने को भी ठंडा कर लिया है। तो चलते हैं, इसे पीस लेते हैं। तो देखिए, हमने अपने साबूदाने को पीस लिया इस तरह से। तो अब हम इसे अपने आलू में मिक्स कर लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं हम 3-4 हरी मिर्च। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हरी मिर्च डालेंगे। आप अगर हरी मिर्च नहीं खाते हो तो ना डालें। और इसमें आधा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। और इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया इस तरह से। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर इन जो हमने सामान इसमें डाले हैं, इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते हो व्रत में, तो बगैर उसके भी बना सकते हो। अगर मिर्च नहीं खाते हो तो बगैर मिर्च के भी बना सकते हो। और इसमें थोड़ा नमक और डाल देते हैं, व्रत वाला। तो देखिए, हमने व्रत वाला नमक ले लिया, सेंधा नमक। तो इसे भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। तो हमने व्रत वाला ही नमक डाला है और हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है और उसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। तो आप इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते हो व्रत में, तो आप उसके बगैर भी बना सकते हो। तो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं इसे। तो देखिए, मैंने ये दूसरे बर्तन में पलट लिया है और अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमने दूसरी प्लेट में से रख दिया है और इस तरह से इसे थोड़ा सा फैला देंगे, इस तरह से फैला देंगे। तो देखिए, एक हमने ले लिया चना
चलना ले लिया। इसमें इस प्लेट को इस तरह से रख लेंगे। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो देखिए हमने एक भगोने में कर लिया पानी को गर्म। अब इसमें हम अपने चलनी को रख देंगे। इस तरह से रख करके इस प्लेट को हमने रख दिया है। अब इसे हम ऊपर से ढक देंगे। इस तरह से ढक देते हैं जिससे कि बिल्कुल भी भाप ना निकले। और इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट तक स्टीम कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिया इसे। तो उसे थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद अपने पापड़ को बनाएंगे। तो देखिए हमारा ये ठंडा हो चुका है। तो देखिए अब चलते हैं अपने पापड़ को बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस तरह से हाथों में हमने ऑयल लगा लिया है। इस तरह से एक लोई की तरह बना लेंगे। इस तरह से। और हमने एक पॉलीथीन ले लिए, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस पर इस तरह से रख करके पापड़ को बना लेंगे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बना लेंगे। फैला लेंगे इस तरह से, इस तरह से फैला लेंगे पापड़ को। इस तरह से तो देखिए हमारा पापड़ ये बन चुका है। इसी तरह से हम सभी पापड़ को बनाते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे पापड़ बन जाएंगे। तो इसे निकाल लेते हैं और देखिए इस तरह से हम पापड़ को फैला लेंगे। इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी पापड़ को बना लेंगे। तो इसी तरह सभी पापड़ को हम बना करके धूप में सुखा लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए हमारे ये आलू और साबूदाना पापड़ बनकर हो गए तैयार। तो व्रत में खाने के लिए अब व्रत आ रहे हैं। तो ये हमारे सूख चुके हैं। अब इन्हें हम चलते फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है और हमें तेज़ ही गर्म करना है। इसे सेक लेते हैं अपने पापड़ को इस तरह से। तो देखिए काफ़ी बड़े बड़े हमारे पापड़ ये हो रहे हैं। इस तरह से निकाल लेंगे। सभी पापड़ को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे हमारे आलू और साबूदाना के पापड़ बने हैं और इन्हें हम व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए हमने सभी पापड़ को इसी तरह से सेक लिया। तो देखिए हमारे आलू और साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं हमारे व्रत में खाने के लिए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।